कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का मामला है ये। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। यूपी सरकार ने अपने जवाब में ये कहा कि राज्य द्वारा जारी निर्देश दुकानों और भोजनालयों के नामों से होने वाले भ्रम के बारे में कांवड़ियों की ओर से जो शिकायतें मिली थी उसके बाद किए गए थे। आपको बता दें ये विवाद काफी चर्चा में रहा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि नेम प्लेट्स लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमें ज्यादा जानकारी देंगे। आशीष, आज जो यूपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया गया है, क्या क्या जिक्र है उसमें? आशीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आशीष से हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि दरअसल कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और इस रूट पर जो भी रेहड़ी पटरी वाले और जो भी भोजनालय पड़ते हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यह आदेश दिया गया था कि वो अपने नाम का जिक्र करें, नेम प्लेट लगाई जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ये नेम प्लेट हटाने का आदेश दिया। साथ ही जवाब भी मांगा गया था यूपी सरकार से। आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, जो सरकार की ओर से जवाब दिया गया है उसमें किन किन बातों का जिक्र है? जी देखिए, सरकार ने पूरी तरह से यूपी सरकार ने याचिकाओं का विरोध किया और अपने कदम को उन्होंने सही ठहराया, उसकी वकालत की है। यूपी सरकार ने कहा ये जो सब कुछ किया गया है वो पूरी तरीके से जो कांवड़ यात्रा है उसको शांतिपूर्ण समापन हो सके, इसलिए जनहित में ये सब कुछ जारी किया गया है। और ये भी कहा है उन्होंने कि ये जो कांवड़ियों की शिकायत के बाद ही इस तरह के निर्देश दुकान और भोजनालयों के को जारी किए गए, क्योंकि उनसे नामों से भ्रम कांवड़ियों को हो रहा था और उनकी शिकायत थी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी शिकायतें जब मिली पुलिस को, यूपी पुलिस को, तो इसके बाद कांवड़ यात्री जो हैं उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कार्रवाई की गई है। यूपी सरकार ने यह भी कहा है कि खाद्य विक्रेताओं के व्यापार या व्यवसाय पर किसी तरह की रोक या प्रतिबंध नहीं है, सिर्फ मांसाहारी भोजन बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है और वो अपना व्यवसाय सामान्य रूप से करने के लिए स्वतंत्र है। ये उन्होंने कहा है कि मालिकों के नाम और पहचान जो प्रदर्शित करने की आवश्यकता है वो सिर्फ पारदर्शिता सुरक्षित करने के लिए है और कांवड़ियों के बीच किसी भी तरह का कोई भ्रम ना हो, इसके लिए एक अतिरिक्त उपाय है। उन्होंने ये भी कहा है कि सालाना 4.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़िया इस कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं और इसके शांतिपूर्ण जो समापन है वो सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यूपी की योगी सरकार ने एफिडेविट जो दाखिल किया है उसमें यह भी कहा कि किसी भी धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं की रक्षा करने के लिए वो पूरी तरह प्रतिबद्ध है और राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा कदम उठाता है कि सभी धर्मों के त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाए। तो यहाँ पर यूपी सरकार पूरी तरह से विरोध कर रही है याचिकाओं की और अपने कदम को सही ठहरा रही है। इस मामले के दो पहलू हैं, एक तरफ सांप्रदायिकता है और दूसरी तरफ पवित्रता है। देखने वाली बात होगी इस मामले में आगे क्या सुनवाई होती है। शुक्रिया आपका आशीष इस तमाम जानकारी के लिए।